26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। बेंचेज इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक राय करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद जुडिशल कमीशन के एक और रुकन का खत सामने आ गया। सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए इजलास मौखर कर दिया जाए। कहा, कमीशन ने अगर इजलास करना है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौरे इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात की गई। शहबाज दौर में वफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी हुई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% खवातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफराते ज़र जो मई 2023 में 38% था, दिसंबर 24 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तजारती खसारा 27.4 अरब डॉलर से कम होकर 17.5 अरब डॉलर पर आ गया। IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए अपना मिशन पाकिस्तान भेज दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन जजेस, तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ़ है। बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नेंस के मामलात का जायजा लिया जाएगा। IMF NAB के साथ मिलकर इंसदादे बदउनवानी की हुकूमती हिकमत अमली पर गौर करेगा। जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग में जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें होंगी। आलमी मालियाती फंड का वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। 7 अरब डॉलर मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नर्स की मुकम्मल रिपोर्ट शाये करने का पाबंद है। उधर IMF ने जायजा मिशन पाकिस्तान भेजने की तरदीद कर दी। अमेरिका समेत तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की गई। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में खिताब, मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दिया। कहा, 8 फरवरी को बदतरीन धांधली के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुँचेंगे। कहा, अफगानिस्तान, इराक और शाम से लोग हिजरत कर गए मगर फ़लस्तीनी गज़ा पर बमबारी के बावजूद डटे रहे। यहूदी बस्तियाँ नाजायज़ हैं। बानी पीटीआई ने नाराज़गी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुझे जेल में बानी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आखिरी मुलाकात में उन्होंने नाराज़गी की कोई बात नहीं की। अली अमीन ने कहा, हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरी करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। MK पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात की अफवाहें, क़यादत मैदान में आ गई। खालिद मकबूल सदीकी का नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहते हैं, पार्टी में ऐसे नासिर की कोई गुंजाइश नहीं। कामरान टिसोरी गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। पूरी जमात को उन पर एतमाद है। तर्जुमान MKM के मुताबिक सोशल मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। शरपसंद नासिर कारकुनों को आपस में लड़वा कर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमतों की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की माशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुताबिक सरबराहान मुमलिकत और कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी होंगी।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची में टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार ने गज़ा के मुकीनों को बेघर करने की तजवीज़ को गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। कहा, फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनियों की ही है, दो रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों को बेदखल करके सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का बयान मुस्तरद कर दिया। मिस्र ने नेतन्याहू के बयान की मजम्मत करते हुए इसे सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को काबिल मजम्मत और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम सिर्फ दो रियासती हल के ज़रिए ही मुमकिन है। Today, I would like to extend my heartfelt gratitude to the Chief of Naval Staff, whose unwavering commitment to foster collaborative efforts for maritime security. The uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations, which further demands the nations synchronize their efforts and resources to extract greater gains. Our oceans, carrying over 80% of global trade, represent not just shipping lanes but the arteries of global prosperity. दुनिया मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 रोज़ा अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यह हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है, समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। ताकतवर बहरिया समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को बेहतर बनाना है। कोई मुल्क समंदरी चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकता। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। अमन मश्क ने खत्ते की बहरी अफवाज को एक दूसरे के करीब किया है। ये मशरकी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिजिटल और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा का लेब 2025 में पाक सऊदी बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की IT बरामदात में 28% इजाफा 1.86 अरब डॉलर तक पहुँच गई। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में तब्दीली का एक अहद है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जाली हुकूमत की मैंडेट चोरी पर मोहरे तस्दीक जब्त कर दी। अवाम ने वाज़ेह किया कि जब तक बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनान को रिहा नहीं किया जाएगा, वो चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI के इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PTI हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजिमीन की जलसागाह में हाज़िरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। कहा, पंजाब के किसी ज़िले से इनके लोग नहीं निकले, जो निकले उन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियाँ दी ताकि बानी के सामने नंबर टांग सकें। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले के लिए मजीद 1500 शादियों की दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर ज़रूरी साजो सामान के तोहफ़े भी पेश किए जाएंगे।
अमरीकी अदालत के जज ने एलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उधर एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। कहा, अगर मालूमात नहीं होंगी तो टैक्स दहिंदगान की रकम फ्रॉड से कैसे बचाएंगे। कराची में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी रिकॉर्ड, कम से कम दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 20 से 30% है। शमाल मशरिक से चलने वाली हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा है। शहर कायम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री रहने का इम्कान है।